Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. I'm starting the topic modulo group. मॉड्यूलो ग्रुप ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, ये टॉपिक स्विम बोर्ड का नहीं है तो इसलिए आता नहीं है। अच्छा, कोई भी टॉपिक आपकी बुक से बाहर नहीं आएगा एनईडी के टेस्ट में, ठीक है। एनईडी में कोई भी टॉपिक आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक से बाहर से नहीं है। मॉड्यूलो ग्रुप क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल से। अगर एक सेट आपको गिवन है 0, 1, 2, एक सेट गिवन है आपको, ठीक है। और आपको बोला है सवाल के कंस्ट्रक्ट टेबल कंस्ट्रक्ट करें आप अंडर मॉड्यूलो थ्री ऑफ एडिशन ठीक है। अंडर मॉड्यूलस 3 ऑफ एडिशन एक आप बनाए टेबल। क्वेश्चन टेबल अब कैसे बनाएंगे, ये 3 का सेट दिया और एडिशन करनी है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, प्लस। टेबल बनाने का ये तरीका होता है, यहाँ पे हमेशा बाइनरी ऑपरेशन लिखते हैं, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखेंगे, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स ऑफ द सेट होते हैं वो लिख देते हैं। एलिमेंट पहला क्या है 0, दूसरा क्या है 1, तीसरा क्या है 2, ठीक है। ये एलिमेंट्स यहाँ पे भी लिख देंगे और यहाँ पे भी लिख देंगे 0, 1, 2, ठीक है, इस तरह। अच्छा, अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। ये जो दोनों हैं 0 + 0 होगा, फिर 0 + 1 होगा, फिर 0 + 2 होगा, ठीक है। अब जो 0 + 1 0 + 0 का जो आंसर होगा यहाँ पे आएगा, 0 + 0 इज 0। ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 0 × 0 करेंगे, 0 × 1 करेंगे। यहाँ पे भी प्लस है तो मैं प्लस कर रहा हूँ, 0 + 1 इज 1, 0 + 2 इज 2, ठीक है। नेक्स्ट 1 प्लस इस तरह करेंगे, 1 + 0 इज 1, 1 + 1 इज 2, 1 + 2 इज 3। अच्छा, यहाँ पे 3 नहीं आता, आंसर जो इसका एक्चुअल आंसर है वो 0 होता है। बताऊंगा क्यों। 1 + 2 तो 3 होता है, तो इसलिए मैंने 3 लिख दिया आपके सामने, ठीक है। और उसको सर्कल कर दिए, मैं बताऊंगा कि इसको सर्कल क्यों किया और इसका आंसर एक्चुअल 0 क्यों होता है। एक्चुअल आंसर इसका 0 है, ठीक है। अब लास्ट 2 + 0 इज 2, 2 + 1 इज 3, 3 भी नहीं आएगा यहाँ पे, 0 आएगा, ठीक है। 2 + 2 इज 4, 4 भी नहीं आएगा यहाँ पे, 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह ये टेबल कंस्ट्रक्ट की है। अब मैं ये चीज समझाऊंगा आपको, यहाँ पे 3 क्यों नहीं आएगा और 4 क्यों नहीं आएगा, जो चीजें सर्कल की हैं। अच्छा, जब गिवन होता है सवाल में आपको कि मॉड्यूलो ऑफ 3 गिवन है सवाल में, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि जो भी आंसर अगर सेम एज मॉड्यूलो आ रहा है या मॉड्यूलो से बड़ा आ रहा है तो उसको आप मॉड्यूलो के नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। गौर से सुने कि मॉड्यूलो 3 दिया हुआ है अगर, तो अगर कोई भी आंसर 3 आ रहा है, ठीक है, जैसे 3 नहीं, सेम एज मॉड्यूलो आ रहा है, मॉड्यूलो 4 भी हो सकता है, ठीक है।
तो सेम एज अगर मॉड्यूलो आ रहा है तो उसको मॉड्यूलो से डिवाइड करेंगे, और सेम और मोर देन मॉड्यूलस, ठीक है, तो उसको उस नंबर से डिवाइड करिए। 3 आ रहा था सेम एज मॉड्यूलो, तो 3 को डिवाइड बाय 3 करेंगे, 3 को डिवाइड बाय 3 करेंगे और जो रिमाइंडर होगा वो आंसर होगा, ठीक है, ये होता है। 3 को डिवाइड बाय 3 कर दिया, क्योंकि मॉड्यूलो 3 था, आंसर 3 आ रहा था, 3 वन जा 3, और जो रिमाइंडर आएगा वो आप लिख दोगे आंसर में। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, डिवाइड किया 3 बाय 3, रिमाइंडर आ गया 0, 3 वन जा 3 होता है। समझ आ गया? मॉड्यूलो 3 के बिना अगर कोई आंसर टेबल में 3 आ रहा है या 3 से बड़ा आ रहा है, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे मॉड्यूलस के नंबर से जो 3 है, तो जो आंसर जो रिमाइंडर आ रहा होगा वो लिखेंगे उसकी जगह। अब ये 4 है यहाँ पे, इसको भी डिवाइड करेंगे, 4 को किससे डिवाइड करेंगे, मॉड्यूलो के नंबर से। मॉड्यूलो का नंबर क्या है 3, 3 वन जा 3, रिमाइंडर इज 1, ठीक है, 1 रिमाइंडर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 4 की जगह 1, यहाँ पे भी 3 था तो यहाँ पे भी 0 लिखा है, क्योंकि 3 डिवाइड बाय 3 0 रिमाइंडर आएगा। अच्छा, अब ये सारे ये समझ में आ गया टेबल आपको? इजी है। मॉड्यूलर जितना मॉड्यूलो गिवन होगा, 4 अगर गिवन होता तो फिर मैं 3 को कैंसिल नहीं करता, 3 को 3 लिखता, 3 की जगह 0 नहीं लिखता। अगर 4 होता तो 4 की जगह 4 को फिर 4 से मैं डिवाइड करता मॉड्यूलो से, क्योंकि मॉड्यूलो 4 है और यहाँ पे आंसर सेम एज मॉड्यूलर नंबर अगर आ रहा है उसको फिर मॉड्यूलो से ही डिवाइड करेंगे। तो 4 को 4 से डिवाइड करता, फिर रिमाइंडर 0 आता, तो फिर मैं यहाँ पे 0 लिख देता 4 की जगह, ठीक है, 3 फिर रहने देता। ओके, इस तरह करते हैं। अच्छा, अब ये चीज तो हो गई, टेबल बनाना आपको आ गया। अब अगर मैं इस टेबल के बारे में पूछूं कि ये क्या चीज है, ये ग्रुपोइड है, सेमी ग्रुप है, या मॉडुलस है, मोनोइड है, या बिलियन ग्रुप है, या ग्रुप है, तो कैसे आप लोग आंसर करेंगे? अब देखें 0 1 2 0 1 0 2 0 1, ये सारे एलिमेंट जो है इस सेट के अंदर है, ठीक है, सेट के अंदर है ना सारे एलिमेंट, तो ये क्या कहलाएगा? ग्रुपॉइड तो हो गया, ये क्लोजर लॉ फॉलो हो रहा है, ग्रुपॉइड हो गया ये, ग्रुपॉइड चेक कर लिया, ये ग्रुपॉइड है। नेक्स्ट, एसोसिएटिव या सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप को चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना है? प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है या नहीं। अब एसोसिएटिव भी है ये, अगर कोई भी नंबर में 0 1 लूं, 0 1 मल्टीप्लाई करूं, ए बी सी होता है ना, ए मल्टीप्लाई बाय बी ब्रैकेट डॉट सी, या ए प्लस बी ब्रैकेट में बंद फिर प्लस सी, तो तब भी आंसर सेम ही आएगा। इज इक्वल टू के उधर लिखा होगा ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो आंसर सेम आ रहा होगा दोनों तरफ, तो सेमी ग्रुप भी है ये, सेमी ग्रुप भी है ये, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट का कैसे पता करेंगे? ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर 1 को 0 को मल्टीप्लाई करके 0 ही आ रहा है, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये प्लस का है एक तो, ठीक है, ये सेमी ग्रुप ही है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बन रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर नीचे है, और 1 को जब 0 से प्लस कर रहे हैं तो 1 ही आ रहा है, ठीक है। अगर 0 आ जाता है यहाँ पे तो फिर ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता, और तब कब आ सकता है वो, जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। तो सही आइडेंटिटी दोबारा बता दे। आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या वो थी प्रॉपर्टी कि ए स्टैरिक ई इज इक्वल टू ई स्टैरिक ए इज इक्वल टू ए। तो जब नेचुरल नंबर्स की बात आई थी तो हम लोगों ने कहा था कि बिकॉज 0 इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट्स व्हाई आइडेंटिटी इज नॉट पॉसिबल इन द नेचुरल नंबर्स, सो वी विल कॉलिंग दैट सेट एज सेमी ग्रुप। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव बाइनरी ऑपरेशन है, वहां पे भी पॉजिटिव बाइनरी ऑपरेशन था। अब जब हम लोग पॉजिटिव बाइनरी ऑपरेशन से अप्लाई कर रहे हैं, आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं कि 0 + 0 0 आ रहा है, ठीक है, 0 + 1 1 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी पॉसिबल नहीं हो रहा, क्योंकि आइडेंटिटी 1 आता है, आंसर जो आइडेंटिटी का आता है वो 1 आता है मोस्टली, ठीक है। दो तरह की डेफिनेशन थी मैंने बताई थी। तो एक में क्या होता है कि अगर सेम एलिमेंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर सेम आ रहा है एज इट इज, तो उसको आइडेंटिटी एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरा क्या था
कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो नंबर्स हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर सेम आ रहा है, तो वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये दो थे, एक तो वन आंसर आए तो, और दूसरा क्या है, दो नंबर को अलग अलग तरह से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम एज नंबर आए, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। मैं आगे एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाए। ये एक एग्जांपल होगी, इसका था सेमी ग्रुप, ये हमने मॉड्यूलस बनाया था। अब मैं मॉड्यूलस बनाता हूँ, ये एडिशन के साथ बनाया था, अब मल्टीप्लिकेशन के साथ बनाते हैं। अगर एक सेट है आपके पास गिवन 1 2 1 2 3 4 का एक सेट गिवन है, 4 एलिमेंट्स हैं और इसका जो मॉड्यूलो गया हुआ है अंडर मॉड्यूलो 5, ठीक है, मॉड्यूलो 5 गिवन है। आप लोग टेबल कंस्ट्रक्ट करना है आपको सबसे पहले, और मल्टीप्लिकेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं डॉट लगा दें या क्रॉस का साइन भी लगा सकते हैं जो मल्टीप्लिकेशन का होता है। 2 3 4 1 2 3 4, ये सिंपल, ये तो मैंने सेट से ही लिख दिया। 1 2 3 4 ऊपर लिखते हैं और 1 2 3 4 लेफ्ट पे लिखते हैं, जो बाइनरी ऑपरेशन के नीचे। अब मल्टीप्लिकेशन हम लोग शुरू करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2, 1 मल्टीप्लाई 3 इज 3, 1 4 4, ठीक है। 2 1 2, 2 2 4। अब 2 3 क्या आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 6 लिखेंगे, 6 आ रहा है आंसर। 1 आएगा सर। 1 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि मॉड्यूलस 5 है। अब मैं 5 से 6 को डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर आ जाए। 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, तो मैं रिमाइंडर लिखता हूँ यहाँ पे, तो 1 आएगा। अब 2 4 जा 8 होता है, क्या आएगा आंसर बताएं। 3 आएगा। 2 4 जा 8 होता है, तो 8 को डिवाइड करूंगा मॉड्यूलस से, मॉड्यूलो क्या है 5, तो 5 1 जा 5 और रिमाइंडर क्या बच रहा है 3, तो मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाए 3 को, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 का हमें पता है 1 आता है, तो 1 लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं यहाँ पे। और ये 8 का है, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 का क्या आएगा 4 आएगा। रिमाइंडर 5, 9 माइनस 5 4, 3 4 जा 12, 12 का रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, 2 आएगा। क्यों, क्योंकि 5 2 जा 10 कर देंगे, 5 12, 5 2 जा 10 और नीचे 2 बच गया, सही है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 का हमें पता है रिमाइंडर क्या आता है 3, 4 3 जा 12 होता है, 12 का क्या आता है 2, 4 4 जा 16, अब बताएं। 1 सर। 1 आएगा। 1 आएगा, सही है। ये टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। 16 आया था तो 5 3 जा 15 होता है, तो ऊपर 3 लिखेंगे, नीचे 15 लिखेंगे। 15 में से 16 को अगर -16 -15 करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचता है, तो 1 लिख दिया मैंने इस तरह, ठीक है। टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया। अच्छा जी, अब चेक करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी है या नहीं। 1 2 3 4 2 4 1 3, ये नहीं है कुछ, ये कुछ नहीं है, सही है। सारे एलिमेंट किससे कर रहे हैं, सेट के अंदर ही है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, फुलफिल हो रही है, ग्रुपॉइड है ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव भी फॉलो हो रही है इसमें, मल्टीप्लिकेशन है वैसे भी, और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे सबको नंबर्स को तो आंसर आपके सेट के अंदर से ही आएगा, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन भी है, फॉलो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी कैसे पता करेंगे, आइडेंटिटी कैसे है कि 1, देखिए अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 1, तो ये आइडेंटिटी फुलफिल हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आंसर जिसका 1 आ रहा है, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे दोनों 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है,
ठीक है, तो इसको इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ले लेंगे हम यहाँ से। उसमें इसलिए ले लेंगे उसका पहला 0 था और 0 प्लस 1 जब कर रहे थे, सॉरी 0 प्लस 0 ही कर रहे थे, 0 था यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो 0 प्लस 0 जब कर रहे थे 0 आ रहा था। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी 1 मल्टीप्लाई बाय यू होता है, ई मल्टीप्लाई बाय 1, ई आ रहा है। ठीक है, आइडेंटिटी बन रही है 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अच्छा, अब इसमें इनवर्स भी बन रहा है, आइडेंटिटी है 1। ठीक है, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 आ रहा है। अच्छा, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? अब इनवर्स इस पे देखें टेबल में किस तरह है, ये हो गया मोनोइड भी हो गया, एसोसिएटिव था, सेमी ग्रुप भी हो चुका है, मोनोइड भी हो गया। अब इनवर्स, इनवर्स क्या होता है? 1 का जो इनवर्स होगा ना, देखिए 1 को मल्टीप्लाई जब 1 किया तो 1 आ रहा है, तो 1 का इनवर्स भी 1 ही होगा। इनवर्स वो होता है जिस पे आंसर दो जब नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो और आंसर 1 आ जाए तो उसको भी इनवर्स कहते हैं। ये इनवर्स की एक और डेफिनेशन है कि अगर दो, मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ इनवर्स रेसिप्रोकल नहीं होता। ठीक है, जब दो आंसर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर 1 आ रहा है तो उसको इनवर्स कहते हैं। अब मैं आपको पूछूं कि 1 का इनवर्स क्या है, तो 1 इस नंबर का 1 का इनवर्स क्या है? 1 इनवर्स ऑफ 1 इज 1 इज 1, आंसर भी 1 आ रहा है ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। अब मैं यही चीज पूछूं कि इनवर्स ऑफ 2 इज, 2 का इनवर्स क्या है? 2 किस नंबर से मल्टीप्लाई होके 1 आ रहा है वो उसका इनवर्स होगा। ठीक है, 2 किस नंबर से मल्टीप्लाई होके 1 आ रहा है, 2 का देखें 1 कब आ रहा है, 2 4 1 3, तो 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किस नंबर पे आ रहा है 3, तो 2 का इनवर्स क्या होगा? 3 होगा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि 3 का इनवर्स क्या है? इनवर्स ऑफ 3, 3 कब 1 आ रहा है, 3 1 जा 3 आ रहा है, 3 2 जा 1 आ रहा है। ठीक है, तो 2 इसका इनवर्स है 3 का, 3 इनवर्स ऑफ 3 इज 2। अब ये तो ऑब्वियस है कि अगर 2 का इनवर्स 3 है, जैसे पहले हमने लिखा था इनवर्स ऑफ 2 इज 3, तो 3 का भी इनवर्स 2 ही होगा। ठीक है, क्योंकि उलट होता है ना। अच्छा, अब इनवर्स ऑफ 4 बताएं। 1 4 इज 4 है, 1 नहीं है। वो चीज देखनी है जहाँ पे 1 आ रहा है, देखिए आंसर जहाँ पे 1 आ रहा है किस नंबर से मल्टीप्लाई होके आ रहा है, तो वो इनवर्स होता है, तो 4 से आ रहा है ना, इनवर्स ऑफ 4 इज 4। मैंने क्या बोला? आंसर जहाँ पे 1 आ रहा है वो देखना है, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई होके आ रहा है वो इनवर्स होगा। तो इन सब के इनवर्स ये है, तो ये फॉलो हो रहा है इस पे, तो इसका क्या है, ग्रुप है ये। ठीक है, ये मोनोइड मॉड्यूलर था, आपको समझ आ गया होगा, मुश्किल तो नहीं है, आपका टॉपिक तो था नहीं वैसे ये, लेकिन अगर किसी और यूनिवर्सिटी का टेस्ट देते तो फिर आ सकते हैं। अच्छा, अब एक दो एमसीक्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है बहुत। एक तो ये कि लिख लें बेशक आप लोग कि किसी भी ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स की तादाद होती है वो 1 होती है। एक ग्रुप के अंदर, एक सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो एक ही होगा, दो नहीं होंगे। एक सेट के अंदर एक होगा, अगर दूसरा सेट है तो उसके अंदर एक होगा, फिर तीसरा सेट है उसके अंदर एक होगा। सही है, नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन ग्रुप इज ओनली 1, ये लिख रहे हैं, नंबर ऑफ आइडेंटिटी, टेक्स्ट लिखता था। ठीक है, ये आपको इस तरह एमसीक्यू जाएगा कि नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इस ग्रुप इज डैश, नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इस ग्रुप इज डैश 1 2 3 4। एक वो भी दे सकते हैं, सेट दे दिया आपको, कोई भी सेट दे दिया, उसमें पूछा कि ये इफ सेट इज दिस देन टेल द नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन दिस सेट, और लिखा होगा 2 3 4 5 और 1, तो 1 ऑप्शन इज करेक्ट। ओके,
ठीक है, किसी भी ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स की तादाद होती है वो हमेशा 1 होती है। आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक इन अ ग्रुप। हाँ, यूनिक इन अ ग्रुप लिखे, ये भी एक हो सकता है। आइडेंटिटी इज यूनिक। यूनिक मतलब एक ही होगा, एक सेट में, एक ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और अलग होगा सबका। ठीक है, ये तो खैर पॉसिबल नहीं है कि सबका अलग होगा, सेम भी हो सकता है, सबका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन एक होगा, इसका मतलब ये है कि तो इज यूनिक इन अ ग्रुप। अब ये दूसरी चीज इनवर्स का बता रहा हूं मैं। एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो हर सेट का अलग होता है और हर एलिमेंट का अलग होता है। ठीक है, एवरी एलिमेंट ठीक है, एवरी एलिमेंट इन अ सेट हैज इट्स ओन इनवर्स। जितने एलिमेंट हैं उसका इनवर्स अपने होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने इनवर्स निकाले, 1 का इनवर्स क्या था, 1 था। 2 का इनवर्स क्या था, 3 था। 3 का इनवर्स क्या था, 2 था। सबका इनवर्स अलग था। 4 का इनवर्स 4 था। तो 1 का इनवर्स 1 था। ठीक है, 1। क्या था, 1 का इनवर्स क्या था, इनवर्स ऑफ 1 इज 1। 2 का इनवर्स क्या था, 3 था। 3 का इनवर्स क्या था, 2 था। 4 का इनवर्स क्या था, 4 था। देखें, हर नंबर का अलग इनवर्स है। 1 का 1 है तो 2 का 3 है, 3 का 2 है तो 4 का 4 है। तो हर एलिमेंट का इनवर्स अलग होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, एमसीक्यूज में एवरी एलिमेंट इन अ सेट हैज इट्स ओन इनवर्स, या यूनिक इनवर्स भी आ सकता है। एवरी एलिमेंट इन अ सेट हैज यूनिक इनवर्स, अलग इनवर्स, चेंज इनवर्स। ठीक है, यूनिक मतलब अलग या चेंज कह लें। हर एलिमेंट का अपना एक इनवर्स होता है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, ये हो गया। अगर एक सेट आपको गिवन हो, ई कॉमा ओ, सही है, ये सेट हो और आपसे पूछे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसका, व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये सवाल आपके पास अगर आ जाए तो कैसे आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे। अगर टेबल बना देते हैं, पॉजिटिव का है ये, ई, ई फॉर इवन, ओ फॉर ऑड। ओके, ई फॉर इवन, ओ फॉर ऑड। सही है, ये समझ आ गया ना, ई इवन है, याद रखेंगे। अच्छा, कह रहे हैं कि इवन को अगर प्लस करें इवन से तो क्या आंसर आएगा, सोचें। इवन ही आएगा। इवन नंबर क्या है, पहला इवन नंबर 2 है, तो 2 प्लस 2, अगर 2 को 2 से ही प्लस करें तो आंसर क्या आएगा, 4। या 2 को 4 से भी प्लस करें तो आंसर क्या आएगा, 6। 6 भी इवन नंबर। 6 को 6 से, 6 को 8 से प्लस करें तो आंसर हमेशा इवन आएगा। इवन प्लस इवन इज इवन। ओके, अच्छा, इवन प्लस ऑड, अगर इवन ऑड आएगा। ऑड आएगा, इवन प्लस ऑड करें हमेशा ऑड आएगा। इवन नंबर 2 है और ऑड नंबर 1 है, तो 2 प्लस 1 करेंगे तो आंसर 3 आएगा, तो ऑड आएगा। ठीक है, ऑड प्लस इवन क्या आएगा, ऑड। ऑड आएगा।
ऑड प्लस इवन भी उसी का ऑपोजिट है, तो इवन प्लस ऑड, अगर ऑड है तो ऑड प्लस इवन भी ऑड ही होगा, और ऑड प्लस ऑड इज even, इवन। अच्छा बताएं आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं, कौन सा है, ओ है या ई है? E है, ई है, क्यों? पहला वाला हो रहा है। नहीं पहला वाला नहीं, ये वाला, ये चीज नहीं है। अच्छा ये होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट अगर दोनों हम लोग देखो, ऑडिशन का सामने और एडिशन का है और कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आइडेंटिटी एलिमेंट इजी, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर दोनों को प्लस करें, देखो ई प्लस ई कर रहे हैं तो ई आ रहा है, और ई प्लस ई कर रहे हैं, ई प्लस ओ जब कर रहे हैं इसमें तो ओ आ रहा है, ठीक है, देखो चेंज आ रहा है ना, ई प्लस ओ जब कर रहे हैं तो ओ आंसर आ रहा है, और यहाँ पे जब ओ प्लस ई कर रहे हैं तो ओ आ रहा है, और ओ प्लस ओ कर रहे हैं तो आंसर ओ आ रहा है, सिर्फ एक में सेम आ रहा है, ई ई ई, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, ये वजह है, समझ आ गई? देखें ई प्लस ई जब मैं कर रहा हूँ तो आंसर ई आ रहा है यहाँ पे, लेकिन जब ई प्लस ई या ई प्लस ओ कर रहे हैं तो आंसर ओ आ रहा है, ये भी अलग है, ई भी अलग है, ओ भी अलग है, तीसरा आंसर भी ओ है, तीनों सेम नहीं आ रहे, लेकिन ओ प्लस यहाँ पे ई किया तो आंसर ओ आ रहा है, तीनों अलग है ना, दो अलग है, ओ प्लस ओ जब किया, ओ प्लस ओ, अगर यहाँ पे आंसर ओ आ जाता तो ये भी आइडेंटिटी है, ठीक है, ऑल आर सेम। आइडेंटिटी को अगर प्लस करें तो कोई फर्क अगर ना पड़े, ठीक है, अगर नंबर्स को प्लस करें और कोई फर्क ना पड़े तो उसको भी आइडेंटिटी है, ठीक है, ये भी डेफिनेशन है, ठीक है, आइडेंटिटी को अगर प्लस करें और कोई फर्क ना पड़े, मैंने आपको बताया था कि जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और सेम आंसर आ रहा है एज नंबर, ठीक है, जो नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो उसको भी आइडेंटिटी है, ये दूसरी डेफिनेशन, ठीक है, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ई है, इवन। बस ये चैप्टर इतना ही था, आप लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, टेबल्स बनाएं, जो एमसीक्यूज नीचे गिवन है उसमें टेबल्स भी हैं, प्रैक्टिस करें, बुक्स के सवाल सॉल्व करें थोड़े, क्योंकि ये आप लोग जो इंटर फर्स्ट ईयर में करते ही नहीं है चैप्टर, क्योंकि इससे एक सवाल आता है तो छोड़ देते हैं, वो चॉइस के लिए पूरा चैप्टर ही छोड़ देते हैं, हर जगह यही होता है, तो थोड़ी इस पे इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करें, सवाल जरूर आएगा इससे, एक दो सवाल, मतलब ये नहीं कह सकते कि एक ही सवाल आएगा, दो भी आ सकते हैं किसी चैप्टर से, तो ये लाजमी आएगा, ठीक है, और यही सवाल आएंगे आइडेंटिटी एलिमेंट के, या इस तरह के ग्रुपोइड या सेमी ग्रुप बता दें, सिंपल सवाल आते हैं, जिस तरह जो मैंने कराया यही आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है जी, क्लास खत्म करते हैं, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।